गोपी आलू एक गरीब माँ बाप की बेटी थी। इसी तरह उसके माँ बाप ने उसकी शादी जंगल में रहने वाले गोलू आलू नाम के आलू से कर दी। कुछ दिनों बाद गोपी आलू के ससुराल वाले उससे दहेज की डिमांड करने लगे। तभी उसकी सास शालू आलू कहती है, देख गोपी आलू, अब तू जाकर अपने मायके से कुछ पैसे लेकर आ ताकि मेरा बेटा कोई अच्छा बिजनेस कर सके। तभी गोपी आलू कहती है, माँ जी, मेरे माँ बाप तो बहुत गरीब हैं, कहाँ से वो पैसे देंगे। शालू आलू कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुझे इस घर में रहना है तो तू जाकर अपने मायके से पैसे लेकर आ। गोपी आलू कहती है, ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे माँ बाप आपकी डिमांड को पूरा कर सकेंगे। तभी शालू आलू कहती है, अगर तू पैसे लेकर नहीं आएगी ना तो तू वहीं रह जाना, यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। मेरा बेटा जवान है, मैं उसकी दूसरी शादी कर दूंगी। मजबूरी में गोपी आलू अपने मायके जाती है, लेकिन अपने माँ बाप की हालत देखकर वो उनसे कुछ नहीं कहती। एक दिन गोपी आलू को उल्टी होने लगती है। तभी उसकी माँ तीखी मिर्ची कहती है, क्या हुआ बेटा, तुझे उल्टियाँ क्यों लग रही हैं? बेटा, मुझे लग रहा है जैसे तू माँ बनने वाली है। ये सुनकर गोपी आलू और चिंतित हो जाती है और अगले ही दिन अपने ससुराल जाती है। शालू आलू कहती है, आ बहू आ, ये ले मिठाई खा, तेरी माँ ने पैसे दिए हैं ना, मैं कल ही गोलू आलू का नया बिजनेस स्टार्ट करवा दूंगी। गोपी आलू कहती, माँ जी, मेरे माँ बाप ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है, उनकी हालत देखकर तो मैंने उनसे 1 रुपए की बात भी नहीं कर पाई। शालू आलू कहती है, तू यहाँ क्या खड़ी है, चल निकल मेरे घर से। अब मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी किसी पैसे वाली सब्जी के घर में कराऊंगी। ऐसा कहकर गोपी आलू की सास शालू आलू उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। गोपी आलू रोती रोती अपने मायके जाती है और समय आने तक एक नन्ही सी टमाटरी को जन्म देती है। गोपी आलू दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके अपनी बच्ची को पालने लगती है। ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं। एक दिन जब गोपी आलू की बेटी लाली टमाटरी स्कूल से घर आती है तो लाली टमाटरी कहती है, माँ, ये देखो मेरे जूते फट चुके हैं, मेरी सारी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ाती हैं, मुझे नए जूते ला कर दो, तभी मैं कल स्कूल जाऊंगी। गोपी आलू कहती है, ठीक है बेटा, मैं ला दूंगी, लेकिन 1-2 दिन रुक जा, जैसे ही मुझे महीने के पैसे मिलेंगे मैं तुझे खरीद कर ला दूंगी। लाली टमाटरी कहती है, ठीक है माँ, मैं 2-3 दिन तक इंतज़ार कर लूँगी। अगर तुमने मेरे नए जूते नहीं लाए तो फिर मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। 2 दिन बाद जब गोपी आलू लाली के लिए जूते खरीद कर लाती है तो लाली उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। लाली टमाटरी कहती है, माँ, ये जूते तो बहुत सुंदर हैं, मैं अभी अपनी सहेली को दिखा कर आती हूँ। इसी तरह समय बीतने लगता है। लाली टमाटरी अब बड़ी हो जाती है। गोपी आलू को लाली की शादी की चिंता सताने लगती है। अब लाली शादी के लायक हो गई थी। गोपी आलू कहती है, मुझे कोई अच्छा टमाटर दिख जाए, उसकी शादी कर देनी होगी। ऐसे में एक दिन लाली गोपी के पास आकर उसे बताती है। लाली टमाटर कहती है, माँ, मैं नदी पर जंगल में काम करने वाले एक मोंटू आलू से प्यार करती हूँ, तुम कहो तो मैं उसे लाकर आपसे मिलवा दूँ। गोपी आलू कहती है, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तू उस मोंटू आलू के साथ शादी करना चाहती है तो मैं भी खुश हूँ। लाली टमाटरी उस मोंटू को गोपी आलू से मिलवाती है। जल्द ही उन दोनों की शादी की तारीख पक्की हो जाती है। एक दिन लाली जब अपने बॉयफ्रेंड मोंटू आलू के साथ घूम रही थी तभी उसकी मोटर बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और इस हादसे में लाली टमाटरी की आंखों की रोशनी चली जाती है। तब गोपी आलू डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, अब मेरी आंखें मेरी बेटी को लगा दीजिए। मैंने तो बहुत दुनिया देख ली है, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को अंधा नहीं देख सकती। गोपी आलू अपनी दोनों आंखें अपनी बेटी को दे देती है। कुछ दिनों बाद जब लाली टमाटरी ठीक हो जाती है तो लाली टमाटरी कहती है, माँ, तुमने मेरे लिए अपनी आंखों का बलिदान दे दिया है, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगी, तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी। लाली टमाटर की शादी पूरे रीति रिवाज से हो जाती है और वो अपनी माँ को अपने ससुराल ले जाती है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है लाली टमाटर को आंखें कौन देता है? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।